हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सभी को गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लास 9th का चैप्टर है फिजिक्स का। इसमें हम फोर्स और लॉज मोशन के बारे में पढ़ाएंगे। फोर्स क्या है? तो ए पुल और पुश ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या है? ये पुल है और ये पुश है। पुल धक्का या खिंचाव है। ये किसी बॉडी पर धक्का या खिंचाव है, या किसी बॉडी को हम खींचते हैं या किसी बॉडी पर हम धक्का लगाते हैं तो हम ये कहेंगे कि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, हम उस पर बल लगा रहे हैं। ठीक, तो फोर्स एक पुल है और एक पुश है ऑन ए बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी जो है डिस्प्लेस्ड हो जाती है, अपने स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है। तो फोर्स वह खिंचाव या धक्का है जो बॉडी के स्थान में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, फोर्स लगा के हम किसी वस्तु को मूव करा सकते हैं। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स बता रहे हैं। ठीक, अब है इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट क्या है भाई? नंबर 1, ये फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। एक फोर्स लगाकर हम किसी भी रुकी हुई चीज को, जो रुकी हुई है रेस्ट में है, उसको हम मूव करा सकते हैं। हम बल लगाकर किसी स्थिर चीज को चला सकते हैं। मतलब कि स्टेशनरी बॉडी कौन सी होती है? स्टेशनरी बॉडी वो होती है बेटा जो कि स्थिर रहती है, समय के अनुसार उनके स्थान में परिवर्तन नहीं होता है और एक जगह फिक्स रहती है, उन्हें हम स्टेशनरी बॉडी कहते हैं। तो फोर्स लगाकर हम स्टेशनरी बॉडी की को मूव करा सकते हैं। ठीक, दूसरा है ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स लगाकर हम एक मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चलाते चलाते हमें कहीं ब्रेक अप्लाई करना पड़ जाता है। ब्रेक लगाते हैं हम, तो जो है फोर्स लगाने के बाद हम जो है उसको स्टॉप कर देते हैं, उसको रोक लेते हैं बाइक को। तो फोर्स लगाने के बाद हम मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं। तो फोर्स लगाने से कोई भी मूविंग बॉडी स्टॉप की जा सकती है। ये दूसरी इफेक्ट ऑफ फोर्स है। तीसरा इफेक्ट है ए फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मूविंग है बॉडी, तो हम फोर्स लगाकर उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फोर्स लगाते हैं एक्सीलेटर पे, हम बाइक चलाते हैं, एक्सीलेटर हम ज़्यादा देते हैं, फोर्स लगाते हैं तो वो तेज चलती है और ब्रेक लगाने पर कम हो जाती है, तो उसकी स्पीड को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। हम इस ज़्यादा एक्सीलेटर देके उसको बाइक को तेज कर सकते हैं और फिर ब्रेक पे फोर्स लगाकर उसकी हम स्पीड को कम भी कर सकते हैं। तो फोर्स मूविंग बॉडी की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है। ये भी एक इसका इफेक्ट है। A force can change the direction of मूविंग बॉडी। फोर्स लगाकर हम किसी मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने फोर्स लगाया, एक बॉल है उधर जा रही है, उधर एक प्लेयर खड़ा, उसने अपना वहाँ से कैच लगाया, हाथ लगाया, दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है,
तो फोर्स लगा के हम मूविंग बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फोर्स, ये फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। फोर्स लगाकर हम किसी भी बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं। मान लिया कि हमारे हाथ में गुब्बारा है, तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा के हम उसको दबा देते हैं, तो उसका जो है साइज चेंज हो जाता है। ये हमारे पास एक रबड़ बैंड है, उस रबड़ बैंड को हम खींचते हैं, तो खींचने में हम देखते हैं वो खींच जाता है, तो इस प्रकार से उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो फोर्स के ये इफेक्ट हैं, फोर्स के इफेक्ट हैं, आप इसको लिख लें सबको। तो फोर्स का पहला इफेक्ट ये है कि ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। एक फोर्स जो है स्थिर चीज को चला सकती है। ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, और रुकी हुई चीज को फोर्स लगा के हम चला सकते हैं, ठीक है। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, हम जो है किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। और ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, डायरेक्शन भी उसका चेंज कर सकते हैं। और ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, शेप और साइज भी हम बॉडी का चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। किसी हमने फोर्स लगाया, शेप और साइज भी उसका चेंज कर सकते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है हमारे पास बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या है भाई? अगर इधर एक जो है हमारे पास एक रस्सी है, उस पर यहाँ पे गार्ड लगी हुई है और यहाँ पे बॉयज है, बॉयज और गर्ल जो है एक रस्सी लगी हुई है बीच में, ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, और दोनों प्रकार से बराबर बराबर है, कोई भी इधर तक हारने के लिए तैयार नहीं है। तो इफ नेट फोर्सेस आर जीरो, नेट फोर्स हमारा क्या हुआ है? जीरो है। नेट फोर्सेस आर जीरो, देन applied forces are balanced. If net force is zero, then applied forces are balanced. तो यदि ऐसे फोर्स लगे हैं जिसमें कि नेट फोर्स हमारा निकल के क्या आया है? जीरो है, तो उसको हम बैलेंस फोर्स कहेंगे, ठीक। अगर हम अनबैलेंस की बात कर लेते हैं, अनबैलेंस फोर्स, इफ net forces are not equal to जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं है, then forces are called unbalanced forces। अगर नेट फोर्स हमारा जीरो के बराबर नहीं है, तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो तब हम उन जीरो फोर्स को क्या कहते हैं? उन दोनों फोर्सों को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस फोर्स है। तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि दोनों तरफ से लगने वाला जो फोर्स है वो बराबर होता है, और उसमें बॉडी जो है स्थिर रहती है, ना उधर जाती है ना इधर जाती है। और अनबैलेंस फोर्स में जो है एक तरफ ज़्यादा फोर्स लगता है और एक तरफ कम फोर्स लगता है। तो इसमें जो टोटल फोर्स है नेट फोर्स, वो जीरो के बराबर नहीं होता। बस बच्चों, हमें आज यही पढ़ाना था। गुड नाइट। और सब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।